This news is brought to you by Nimbus Academy for IAS, Chandigarh. IAS HAS new batch starting from 11th July. We run online and offline both batches. देश की सेवा करने का मौका युवाओं को देने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से सेना में अग्निपथ योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, लेकिन घोषणा के बाद से ही इसके विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में शनिवार को आम आदमी पार्टी ने मंडी शहर में रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शमशेर सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने रातों रात अग्निपथ योजना लागू कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और अब आर्मी भर्ती में भी ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी है, जो कि देश के लिए शर्मनाक विषय है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में ये अग्निपथ जो स्कीम लागू की है, मुझे लग रहा है कि इसका भी हाल किसान आंदोलन की तरह होने वाला है। सबसे बड़ी कमी जो लग रही है कि रोजगार के नाम से सिर्फ केवल 40,000 युवाओं को एक साल में पूरे इंडिया में रोजगार देना है, तो उसमें जिस तरह से आर्मी को चुना गया है ये और आर्मी में ठेकेदारी प्रथा शुरू करने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। क्योंकि भारत की आर्मी के प्रति और भारत के आर्मी जितने भी पर्सन्स होते हैं उनके प्रति देश के लोगों में बहुत ही एक आदर की भावना होती है, रिस्पेक्ट की भावना होती है। जब एक फौजी वापस आता है रिटायरमेंट के बाद तो उसका वो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझता है और वहीं वो इलाके के लोग भी उसको बहुत से आदर और रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जिस तरह अब कोई भी अगर आर्मी में जाएगा 4 साल बाद जब वो वापस आएगा तो उसको ना लोग फौजी बोलेंगे ना उसको कोई दूसरी तरह का नाम दे पाएंगे, क्योंकि ना उसको कोई पेंशन मिलेगी ना ही उसको कोई दूसरी तरह की अन्य कोई सुविधाएं मिलेगी। तो इस तरह से जो मैं तो समझता हूं कि जो आर्मी को भी एक किस्म से डिग्रेड किया गया है और जो पूरे भारत की आर्मी को एक केवल ट्रेनिंग सेंटर बना के रख दिया जाएगा। क्योंकि अगर 4 साल तक ही केवल युवा वहाँ उसमें आर्मी में रहेंगे तो 4 साल में तो मान के चलो कि वो केवल ट्रेनिंग ले पाएंगे और ट्रेनिंग सेंटर बनने के बाद वो जो इसका मतलब हुआ है कि वो केवल सिक्योरिटी गार्ड के रूम में दूसरी जगह पे काम कर जाएंगे। मुझे लगता है अदानी और अंबानी की जो जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो लोग सिर्फ उसी को ध्यान में रखते हुए एक आर्मी को ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना इससे इंडियन आर्मी को कोई फ़ायदा होने वाला है ना ही कोई युवाओं को फ़ायदा होने जा रहा है। तो आज इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन और एक रैली आम आदमी पार्टी युवाओं के समर्थन में कर रही है। इसके साथ अग्निपथ योजना के विरोध में आम आदमी पार्टी कुल्लू भी आगे आई है। शनिवार को जिला मुख्यालय कुल्लू में डीसी कार्यालय में आम आदमी पार्टी कुल्लू ने प्रदर्शन किया। पार्टी ने युवाओं के हक के लिए एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार से इस अग्निपथ योजना को वापस लेने का आग्रह किया। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो ये जन विरोधी नीति वाली सरकार है खिलवाड़ कर रही है, जैसे कि आपको पता है वीर जो पथ योजना जो भारतीय जनता पार्टी लाई है ये युवाओं के लिए एक देशभक्ति के लिए एक ठेस है। जिस तरह से 17 साल की उम्र में 23 साल के बीच में जब कलम पकड़ने की युवाओं की उम्र होती है उसमें बंदूक 4 साल के लिए थमाने जा रहे हैं, जिससे युवाओं की पढ़ाई और शिक्षा में भी इसका असर पड़ेगा। देशभक्ति के लिए पूरा जीवन युवा समर्पित करना चाहते हैं 23 साल की उम्र तक के लड़के, लेकिन उनकी जो देशभक्ति है उसके जज्बे को, जो उनकी खून पसीने की मेहनत जो ग्राउंड में वो मेहनत करते हैं उस पर इन्होंने सारा पानी फेर दिया है। जो 4 साल का ये योजना ले आए हैं और इसके लिए आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और विरोध करती है कि जो दिल्ली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार। वहीं जिला कुल्लू के मुख्यालय कुल्लू में कांग्रेस कमेटी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन कर सरकार को घेरा और अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए कहा है।
उन्होंने जैसे किसान के बारे में जो उन्होंने एक्ट निकाला था उनको वापस लेना पड़ा, ये भी वैसा ही होगा कि उनको भी यही वापस लेना पड़ेगा। ये जो युवाओं को गुमराह किया गया 2 साल में जब कोरोना था उस वक्त जो है जो हमारे भारतवर्ष के जो युवा थे उन्होंने अपनी फिटनेस का टेस्ट दिया और उन्होंने टेस्ट भी पास किया और उन्होंने इसे 4 साल के लिए थोड़ी नहीं उन्होंने ये किया, उन्होंने तो रेगुलर आर्मी भर्ती होने के लिए उन्होंने जो है वो टेस्ट पास किए। आज उन्होंने आनंद फानंद में ये जो अग्निपथ कर्मवीर योजना निकाली है वो उन्होंने सबको ठगा है और उसकी वजह से जो है आगजनी और रेलवे का वो नुकसान हो रहा है। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी जो है इसको कंडेम करती है कि कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नेशन की प्रॉपर्टी है और हमने सत्याग्रह करना है, हमने जो स्ट्राइक करनी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी और मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल जल्द लेकर आ रहा है डांस हिमाचल डांस सीजन 8 ब्रॉट यू बाय अर्न यूनिवर्सिटी, इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। अगर आप में भी है नृत्य की कला तो गौर फरमाइए, आपके टैलेंट को दिव्य हिमाचल देगा मंच। 10 जून से प्रदेश भर में ऑडिशंस शुरू, मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर और जीते कई आकर्षक उपहार, साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी अर्नी यूनिवर्सिटी की ओर से स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। बने रहिए हमारे साथ।